सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। ये सुलह कुल्लियत, अल्लाह अकबर, ये ऐसी अजीम बीमारी है, ये ऐसी अजीम रूहानी मर्ज है जो आदमी को अगर चिपक जाए, अरे एक जिन्नात को तो जल्द से जल्द दूर किया जा सकता है, एक खबीस को तो जल्द से जल्द दूर किया जा सकता है, लेकिन सुलह कुल्लियत वो जहर कातिल है कि जिसके हवाले से और जिसके बारे में अगर मैं ये कहूं तो कम ना होगा कि शहद दिखाए। मेरे इमाम ने पहले आगा फरमा दिया, शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश। अरे इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। आज लोग सुलह कुल क्यों हो रहे हैं, आज लोग सुलह कुल्लियत का बाजार क्यों गर्म कर रहे हैं? अरे वक्त का तकाजा है हजरत, वक्त का तकाजा है। हम कम पड़ रहे हैं, हमें ताकत की जरूरत है, हमें पावर की जरूरत है। फला को भी अपने साथ मिलाना पड़ेगा, फला को भी अपने साथ मिलाना पड़ेगा, फला को अपने स्टेज पर बुलाना पड़ेगा, तो हमारे जुलूस में तादाद ज्यादा होगी, ताकत और कुव्वत मिलेगी। अरे फला कोई एमएलए है या एमपी है, हमें उसके मदद लेनी होगी। क्यों? इसलिए कि उसकी ताकत से हम दुरूद पाक पढ़ लें। जानता हूं, इसीलिए तो आखिरी गुफ्तगू पर आ गया हूं, समझ रहे हैं? एक 5 से 7 मिनट और दीजिए, क्योंकि बड़ा अहम पैगाम देना है। सुलह कुल्लियत ये जहर कातिल है और तेरे नफ्स की शरारत है। नफ्स उभारता है कि फला को भी ले लूं, फला को भी ले लूं, फला को भी ले लूं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो याद रखो, याद रखो, सुलह कुल्ली के बारे में मेरे ताजुश शरिया ने, सुलह कुल्लियों के बारे में मेरे आला हजरत ने, और सुलह कुल्लियों के बारे में मेरे मुहद्दिस कबीर ने इरशाद फरमाया है। क्या इरशाद फरमाया? अल्लाहु अकबर, ये बहुत बड़े खुबसा हैं, बहुत बड़े खुबसा। ये जहर कातिल है जो दीमक की तरह है, जो सुन्नियत को अंदर ही अंदर से चाट रहे हैं, खा रहे हैं। और मैं पिछले कई महीनों से, कई बरस कहूं तो बेजाना होगा, मैं देख रहा हूं मालेगांव की सरजमीन पर सुलह कुल्लियत इस तरह बढ़ रही है, सुलह कुल्लियत इस तरह आम हो रही है कि हमारी आने वाली नस्ल डर होता है कभी, अल्लाह अकबर, कि हमारी आने वाली नस्लों का क्या होगा। अरे आवाम तो आवाम, बाज़ उलमा कहलाए जाने वाले लोग भी देवबंदियों वहाबियों के साथ स्टेज शेयर करते नजर आ रहे हैं, देवबंदियों वहाबियों के साथ उठते बैठते नजर आ रहे हैं, उनकी महफिलों में जाते आते नजर आ रहे हैं। अरे आवाम का क्या, आवाम का नाम, आवाम तो आवाम है, लेकिन तुम तो उलमा होना, तुम तो इल्म वाले होना, तुम तो ताजुश शरिया के मानने वाले होना, तुम तो आला हजरत के मानने वाले होना, तुम तो मुहद्दिस कबीर के मानने वाले होना। फिर तुमसे ये गलती मैं नाम ले लेकर के कह सकता हूं, लेकिन मुतनब्बे कर रहा हूं, अभी नाम नहीं लूंगा। लेकिन अगर तुमने रुजू न की, तौबा न की, तो दीन मतीन के खिलाफ, मसलक के खिलाफ तुम्हारी इस कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरे ताजुश शरिया के अकवाल पर मौक़िफ़ ताजुश शरिया की मुखालिफत की जाती रहे और उनका मुरीद खामोश है, जान जाती है जाए, लेकिन हम ये कभी होने नहीं देंगे, ये कभी होने नहीं देंगे। और जब इस बात को हमने अवाम में कभी उजागर नहीं किया, हमने उनसे मुतालबा किया, गौर से सुनना, जो इस बात में मुलव्विस थे, अपने वक्त के बड़े बड़े माने जाने वाले, बड़े बड़े इदारों के जिम्मेदार, बड़ी बड़ी मस्जिदों के जिम्मेदार, हमने इन्हें मुतनब्बे किया, ये गलत है ना करो, ये गलत है ना करो, तौबा करो, रुजू करो रब की बारगाह में। अरे मेरे अजीज, तौबा करने से तेरा मुकाम घटता नहीं है, अरे तौबा करने से तेरे दर्जात बुलंद होते हैं, तौबा करने से तेरे दर्जात बुलंद होते हैं। और जब हमने ये किया तो इन नाहंजारों ने कभी हमारी सियादत पे हमला करने की कोशिश की, कभी हमारे नवाज़े बाबा फरीद पर एतराज करने की कोशिश की। तो मैं कहता हूं, आज भी फकीर कादरी चैलेंज करता है, जैसे तुम आए थे ना मेरे पास, 3 मिलकर के आए थे मेरे पास,
कि हजरत हमारे खिलाफ कार्रवाई न की जाए। मैंने कहा तौबा कर लो, कार्रवाई बंद हो जाएगी। सबूत दिखाए गए, सारी चीजें बताई गई कि ये मसलक के आला हजरत नहीं, ये दीन नहीं, ये ताजुश शरिया का मौक़िफ़ नहीं, ये तालीमात ताजुश शरिया नहीं। दिखाया गया, बताया गया, पर्सनल में भी डाला गया, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। तो क्या कहा? अरे यार, अगर एक आम जाहिल आदमी अगर ये कहे तो हो सकता है कम इल्मी में कह रहा है। क्या कहा? हजरत वो सियासी जलसा था जो देवबंदियों के साथ जिसमें हम शरीक थे। गाँव वालों, तुम जानते हो, मैं जानता हूँ, अल्लाह अकबर, 12 नवंबर के मामले में क्या वो तहफ़्फ़ुज़ नाम उसे रिसालत का जलसा, क्या वो दीनी जलसा नहीं था? बोलो, क्या वो दीनी जलसा नहीं था? क्या वो सियासी जलसा था? क्या आज भी उसकी वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद नहीं? हम हमारे आने वाली नस्लों को क्या जवाब देंगे कि देवबंदियों के साथ हमारे बड़े नजर आ रहे हैं? और जब रोका जा रहा है तो रोकने वालों की कभी जो है रात पर हमले, कभी नसब पर हमले। अरे फकीर कादरी कहता है तेरे हमलों से कुछ नहीं होगा, मैं जो हूं वो रहने वाला हूं, मैं जो हूं वो तो रहने वाला हूं। मेरा रब जानता है, मेरा परवरदिगार जानता है, और चैलेंज करता है, रहता हूं कि हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं कि रह रहे मंजिलें नहीं। अब एक नया शोशा छोड़ा है, मेरे साथ काम करने वालों के खिलाफ अंकुश निर्वाही कर रहे हो, जबकि तौबा कर दी जा चुकी, जबकि तौबा ली जा चुकी, जबकि तौबा की जा चुकी। अरे क्या तुम ये भी नहीं जानते कि तौबा करने के बाद उसी गुनाह को बार बार बता करके जलील करने की कोशिश करना, क्या ये इस्लामी तालीमात है? क्या ये मौक़िफ़ ताजुश शरिया है? तो मेरे अजीजों, बात आओ इन चीजों से। और अब तो एक मैसेज एक मुफ्ती साहब के जरिए मुझ तक पहुंचाया गया। 23 अगस्त का जो मेरा जलसा था, जो महफिल थी, उसके हवाले से वो बात की भी वजाहत कर दूं, उसके हवाले से भी बताया जा रहा है कि देखो सैयद साहब तो इतने रद की सुलह कुल्लियों की बात करते हैं, और देखो वो ऐसे लोगों के साथ उनके पोस्टर में वो मौजूद हैं, उनका नाम मौजूद है, जो है फला जो है देवबंदी एमएलए के साथ है, फला के साथ है, ढिमके के साथ है। तो मेरे अजीज, मैं करना चाहता हूँ, जिन 2 लोगों का नाम तुमने मुझे पेश किया, जलसे का तस्करा किया, तो जरा ये तो बताओ, अगर तुम वाकई में हक को मानने वाले हो, जरा ये तो आकर के बताओ कि उनका ये उस देवबंदी एमएलए के साथ बैठना मेरे जलसे के पहले था या बाद था? बात की बात है। अगर मेरे जलसे के पहले भी होता, अगर मेरे जलसे के पहले भी होता तो मेरे इल्म में तो नहीं था ना, तुमने आगाह क्यों नहीं किया? मेरे जिस तरह हम आगाह कर रहे हैं, तुमने आगाह क्यों नहीं किया? और दूसरी बात, तुम ये कभी नहीं चाहोगे, मैंने तो 1000 बार कहा, मेरे मालेगांव वालों सुन लो, मैंने हर बार कहा, उन तमाम को कहा जिन तमाम ने मेरा काम करने वालों, मेरा साथ देने वालों के खिलाफ बातें करने की कोशिश की, तो मैंने कहा अरे मेरे अजीजों, लड़ो मत आपस में। आप जानते हो ये मेरी इस टॉपिक पर पहली गुफ्तगू है मालेगांव में। इससे पहले बताओ तो सही, जिस मस्जिद में मैंने गुफ्तगू की, जिस मोहल्ले में मैंने गुफ्तगू की, जहां जहां मेरा बयान हुए, बताओ मैंने सुन्नियत को एक करने की बात की, इख्तिलाफ की बात की? अल्लाह को अब अल्लाह को गवाह रख के बात करना मेरे अजीजों, तुम सब जानते हो, पूरा मालेगांव जानता है मेरे अजीजों। लेकिन अब हद हो चुकी, तुम तो हक को कबूल करते नहीं और हक पर चलने वालों के तुम टांग खींचने की कोशिश करते हो। लेकिन सुनो, जैसे मैंने पहले कहा था, आज भी कह रहा हूं, अरे दर खुला है, सीना बड़ा दराज है हमारा। मेरे इमाम ने वो जगह तो फरमाई, अरे आओ, आज भी आओ, रुजू के साथ आओ, तौबा के साथ आओ, रब की बारगाह में तौबा का नजराना अकीदत पेश करो, और आओ, हम बैठने के लिए तैयार हैं, हम बात करने के लिए। हमने मना कब किया है? अरे हमने मना, लेकिन ये कभी नहीं होगा कि तुम तौबा न करोगे और उस गुनाह पर बाकी रहोगे, तो हम तुम्हारा साथ दे, कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। अल्लाह